हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ सबसे पहले, और तब तक आप एंड तक बने रहिए। तब तक आप शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। इस शिव शक्ति गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। Queen of Swords. Cuff. समाधि. अजना. ध्यान. बुद्धि. कर्म. सतत्व. आत्मन. सीता. धूमावती. शिव. ब्रह्मचारी. दक्षिण काली. शिवलिंग. महासदाशिव. कुछ मैंने कार्ड्स टैरो से भी लिए हैं. लवर्स. सेवन ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ पेंटिकल्स. हैंग्ड मैन. हाई प्रीस्टेस. ओके, शिव शक्ति की आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं? यहाँ पर एनर्जी है बुद्धि की, धूमावती की, कर्म की, सतत्व की, आत्मन की, ध्यान की। पहला मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि भाई आपको ध्यान करना मस्ट हो गया है अब, क्योंकि ना आपकी थर्ड आई यूनिवर्स हील करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम नहीं तो आधा घंटा ध्यान में बैठें, मेडिटेशन। थर्ड आई हीलिंग और थर्ड आई एक्टिवेशन। पहले आपकी हीलिंग होगी, उसके बाद आपका एक्टिवेट होगा थर्ड आई। सिर में दर्द हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं आपको सिर से रिलेटेड, कुछ सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं, काफ़ी भारी भारी लगना, चक्कर से आना, ठीक है। खाना भी आप कम खा सकते हो, थर्ड आई के लक्षण हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी थर्ड आई की पांचों लेयर हट सके। 5 लेयर्स होती हैं थर्ड आई में, ठीक है? इंसान को दिखाई देने लगता है, फिर विजन्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है? 5 परतें होती हैं, आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी परतों को हटाना होता है। आपको क्लैरिटी के साथ अगर थर्ड आई पे चीज़ों को देखना है, अगर आप जानना चाहते हो। बिना प्रैक्टिस चीज़ों को देखने का प्रयास ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरों की लाइफ में झाँकने के लिए थर्ड आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि आपके पास फुल ऑन प्रोटेक्शन हो, क्योंकि जब आप किसी और के बारे में देखने की कोशिश करते हो तो कई बार किसी और के ऊपर नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो वो चीज़ अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है या आपके पास गुरु प्रोटेक्शन नहीं है, आप प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप कहीं न कहीं उन चीज़ों में मात खा जाओगे, ठीक है? आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास गुरु हो, जो आपको या फिर कोई मेंटर टीचर हो जो आपको सिखा रहा हो, ठीक है? कि देखना कैसे है और चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। ओके, सो ऐसे ही मेडिटेशन में दूसरों की लाइफ में झाँकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, थर्ड आई को यूज़ करके, ठीक है ना? क्योंकि दिखने लगता है आप बहुत लंबे टाइम तक मेडिटेट करते हो, चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो लोग सोचते हैं अरे वाह! थर्ड आई खुल गई मेरी। ठीक है, हर चीज़ का जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक प्रोस कॉन्स होते हैं, तो ध्यान देकर काम करें, ठीक है? और जो लोग ध्यान बिल्कुल ही नहीं लगाते, मेडिटेशन नहीं करते, उनके लिए मैसेज है कि हाफ एन आवर मेडिटेशन मस्ट है, ठीक है? दूसरा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि सात्विक, अगेन यहाँ पर अजना की एनर्जी है, थर्ड आई की एनर्जी, अगेन आपके लिए सात्विक का मैसेज। आपने कभी नोटिस किया है रीडिंग में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैसेजेस निकल कर आते हैं? आपके लिए मैसेज हमेशा सात्विक रहने का आता है, सतत्व का रहने का आता है। क्यों आता है बार-बार ये मैसेज? क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप और किसी एनर्जी की तरफ जाएँ। कारण ये होता है कि परमात्मा जब आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, तो वो सात्विक तरीके से बुलाना चाहते हैं, क्योंकि सात्विक एनर्जी वो चाहते हैं कि आप सात्विक ही रहें हमेशा। ठीक है? और आपका मिलन सीधे परमात्मा से हो। लेकिन जब आपके अंदर होता है कि मुझे शक्तियाँ भी मिल जाएँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ठीक है? तो फिर आपका दिमाग अलग तरीके से चलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ईश्वर की साधना छोड़ के अलग-अलग चीज़ों की साधना करते हैं। जैसे बहुत अच्छे से सबको पता है कि अगर आप भूत-प्रेतों की साधना करते हो तो आप उन्हीं के पास जाओगे। अगर आप पितरों की साधना करते हो तो आप उनके पास जाओगे, ठीक है? आप पितृलोक में ही जाओगे। आप अगर साधना करते हो गुरुओं की तो आप गुरु आपको स्वीकार करेंगे, आप गुरु के हो जाओगे। लेकिन अगर आप साधना करते हो यक्ष गंधर्वों की तो आप उनके पास जाओगे। लेकिन आपने साधना की है ईश्वर की, किसकी? शिव की, माँ राधा की, माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, भगवान कृष्ण की। इनकी जब आप साधना करते हो आप इनकी ही तरफ जाओगे, यानी कि आप इनको ही स्वीकारोगे। इसलिए जो लोग आते हैं, पूछते हैं कि साधना, तो आप किसी भी ऐसी-वैसी चीज़ की साधना करने से अच्छा ईश्वर की साधना करें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और सात्विक तरीके से करें, ठीक है? बाकी चीज़ें तो आपको कोई भी दे देगा, भौतिक सुख आपको कोई भी दे देगा, लेकिन आध्यात्मिक सुख सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बहुत अच्छे से अगर कोई दे सकता है, तो वो है ईष्ट, आपके परमात्मा, ठीक है? जो हायर पावर होती है, हायर पावर मतलब जो भगवान शिव हुए, महाकाली हुई है, ठीक है? वरना आप देवों को पूजते हैं तो आप देवों के हो जाएँगे, समझने की कोशिश करिए। आप भगवान को पूजते हैं तो आप भगवान के हो जाएँगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सात्विक तरीके से आप सात्विक तरीके से जाएँगे, सात्विक तरीके से आपकी परीक्षा होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे गुण और आचरण के साथ और नियत के साथ आप कार्य करते हो, आप साधना करते हो, क्योंकि आपकी जो भी शक्ति होती है उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके के इंसान आप हो। किसी लालच में कर रहे हो, किसी दिखावे में कर रहे हो, या फिर कुछ पाने की इच्छा से कर रहे हो, या फिर आप मतलब उनको सब मालूम होता है आपके भीतर का, ठीक है? तो आपका जैसा मन होता है, जैसे आचरण होते हैं, जैसी चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार आपकी परीक्षा होती है। मन भोला-भाला है, सरल है, कुछ नहीं जानता है, बस प्रेम से आता है, तो उसी तरीके की परीक्षा, तो बहुत सरल परीक्षा होगी। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर आपका मन बहुत वैसा है, अगर ये है कि मैं ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, मैं इसको सिद्ध कर लूँ, उसको, तो फिर आपको फिर उस तरीके से परीक्षा देनी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो आपके लिए मैसेज आ रहा है सात्विक रहने का, ठीक है? आप कोशिश करें कि आप अपनी सोल में स्थित हो जाएँ। कहने का मतलब है कि अपने आप को एक बॉडी मानने की बजाय आप अपने आप को एक आत्मा मानें, सोल जानें और सोल में स्थित रहने का प्रयास करें। यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल कर सोल कॉन्शियसनेस में रहने की कोशिश करें, ठीक है? अपने आप को ऐसा ढालें कि आप कोशिश करें कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में ना रहें, ठीक है? आप सोल कॉन्शियसनेस में जीने का प्रयास करें। ट्राई कर सकते हैं शुरुआत में अपन, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में हम एक तरीके से उस चीज़ की आदत कोशिश कर सकते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाएगा वो, ठीक है ना?
इसके अलावा यहाँ पर है समाधि एंड कर्म, ठीक है। देखो एक होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि एक होता है ज्ञान योग, एक होता है भक्ति योग, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक होता है ज्ञान योग, एक होता है भक्ति योग, एक होता है कर्म योग। मैंने बताया था ज्ञान योग से आप हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हो, वेदों का, इसका उसका ये वो। एक होता है कर्मयोग, कर्मयोग में आप क्या करते हो, परमात्मा को अपने सारे कर्म समर्पित करते जाते हो, ठीक है, और कहते हो कि मैं तुम्हारे द्वारा कार्य करता हूँ। तो कर्मयोग में आप कहीं ना कहीं ना तो कर्म के फल की इच्छा रखते हैं, ना ही उससे बाध्य होते हैं, और अब दोनों चीज़ों के लिए रेडी होते हैं। जैसे अर्जुन से श्री हरि ने कहा था कर्म करो, युद्ध जीत जाओ तो अच्छी बात है, ना जीतो तो अच्छी बात है, बस तुमको कर्म करना है, तुमको युद्ध लड़ना है, ये तुम्हारा कर्म है, बाकी सारी चीज़ों को लेट गो कर दो, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को कर्म योग बोला जाता है। और भक्ति योग में आपको कुछ नहीं आता, आप ऐसे मान लें कि आपको कुछ नहीं आता, बस आपको इतना पता है ये मेरा ईश्वर है और ये मैं हूँ, ठीक है, बस मैं 2 चीज़ें जानता हूँ, बस मैं प्रेम भाव से चीज़ों को करता हूँ। क्योंकि आप जो भी यूनिवर्स को ऑफ़र करते हैं, ईश्वर को ऑफ़र करते हैं, वो उसमें वो चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपने उन्हें ऑफ़र की है ना, वो उनकी ही बनाई हुई हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो, जो भी हो। ये तो एक औपचारिकता है, वो कहते हैं ना उसको, एक तरीका है बस खाली। जो एक्सेप्ट वो करते हैं वो है आपके इमोशंस, आपके भाव, ठीक है। सो यहाँ पर एक तरीके से मैसेज निकल कर आ रहा है कि कर्म से भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अगर आप कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो भी आप परमात्मा से विमुख नहीं है, दूर नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, बहुत पूजा पाठ करता है लेकिन कर्मों से अच्छा नहीं है, और एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी कर पाता लेकिन कर्म हमेशा ईश्वर को याद करके ही करता है या फिर अच्छे करता है, तो वो भी उतनी ही बड़ी पूजा है। आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा कर्म ही पूजा है, तो वो भी सत्य है, ठीक है। आपके लिए मैसेज आ रहा है समाधि का। हाँ, तो मैसेज था आपके लिए कि कर्म बहुत सोच समझ के करना। जब आपके अंदर कॉन्शियसनेस जागती है तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि कर्म पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है मुझे, कर्म क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको सबसे पहला थप्पड़ पड़ेगा अगर आपसे गलती हो गई। औरों को तो परमात्मा 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उनका हिसाब-किताब करेंगे, आपका तत्काल करेंगे, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको तत्काल समझ में भी आ जाएगा। इनफैक्ट पता है ऐसा होता है, कई बार आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी की बात पर चिढ़-चिढ़ के अंदर जा रहे हो, कोई बात बहुत बुरी लग गई और आप घर में घूम रहे हो, एकदम से आप देखोगे आपके हाथ-पैर कहीं यहाँ-वहाँ पड़ गए, इतनी तेज़ आपको लगेगी और आप कहोगे यार ये क्या हुआ? मतलब पैर घल गया कहीं पे या हाथ घल गया कहीं पर, मतलब गेट वगैरह में, तो आपको इतनी तेज़ लग जाएगी, आप कहोगे ये क्या था? तो आपको दिमाग आएगा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे क्रोध में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आप सोचिए, कर्म गलत करना तो छोड़ो, अगर आप सोच भी रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको याद दिला देता है, आपके आस-पास की जो एनर्जीज़ है ना, वो आपको याद दिला देती है कि आपको गलत नहीं सोचना है। इतना तक चीज़ों को नोटिस किया गया है, मैं तो इतना नोटिस किया है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है समाधि की, ओके। एनर्जी है यहाँ पर कफ की एनर्जी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने का मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है। ऑल्सो आपकी बुद्धि भी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, आपकी बुद्धि भी तीव्र बुद्धि हो रही है। मतलब आपको बहुत इंस्टेंट जो आप डिसीजन लेते थे ना पहले, आप ये भी चीज़ें नोटिस करेंगे अपने अंदर कि पहले आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लेते थे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्लैरिटी नहीं मिलती। अब आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो और आपके डिसीजन एकदम परफेक्ट निकलते हैं। आप जो सोचते हो वो एकदम परफेक्ट निकलता है, ठीक है। अगर आपने कोई डिसीजन बना लिया और आपने ये चीज़ कर ली कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो एकदम परफेक्ट आपका डिसीजन निकलेगा। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपकी जो बुद्धि है वो भी बहुत ज़्यादा तीव्र हो रही है, वो भी ऐसा कहते हैं ना बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, तो बुद्धि भी आपकी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप जो भी डिसीजन लेते हो बहुत क्लैरिटी के साथ लेते हो, आपको हर चीज़, आपका जो डिसीजन होता है एकदम परफेक्ट निकलता है। पहले अगर आप डिसीजन लेने में लेट कर देते थे या हमेशा क्रॉस रोड पर रहते थे या कन्फ्यूज़ रहते थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप देखोगे कि आपकी बुद्धि लगातार बढ़ रही है और आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट डिसीजन होता है। अगर आपने इस तरफ का डिसीजन लिया तो ये सही निकलेगा, अगर आपने इस तरफ का डिसीजन लिया तो ये भी सही निकलेगा। इस तरीके से यूनिवर्स आपकी मदद यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी समाधि की भी थी, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ अलग सी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ध्यान में, ठीक है। बॉडी का एकदम हल्का हो जाना, एकदम ऐसा लगना जैसे आप ज़मीन पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, ठीक है।
ऑल्सो अलग-अलग चीज़ों को अनुभव करना, शून्य की स्थिति में जाना, जहाँ पर आपके मन में विकार एकदम शून्य हो गए हैं, थॉट्स चलना एकदम बंद हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें समाधि में बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर माँ सीता की एंड माँ धूमावती की एनर्जी है। आप थर्ड आई पे हो सकता है आपको माँ धूमावती के या माँ सीता के दर्शन हो रहे हों, ठीक है? जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है थर्ड आई पर आपको अ, दिखाई देती है, विज़न आता है उसका। तो यहाँ पर माँ की एनर्जी है, माँ धूमावती की जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी आपका टाइम पीरियड है, जहाँ पर आपको बहुत सारे लर्निंग करनी है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, वो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखा हुआ है। ठीक है? ये अगेन बात करती हैं लर्निंग की, नॉलेज की, डीप लर्निंग की, डीप नॉलेज की, ठीक है? माँ सीता हमेशा जब मैं कहती हूँ कि माँ सीता की ब्लेसिंग आप सब पर बनी हुई है क्योंकि हमेशा निकल कर आता है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग राम भक्त हैं या फिर पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बजरंगबली के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, तो माँ सीता की ब्लेसिंग आपको हमेशा ही मिलती है, हमेशा ही, ठीक है? ये हमेशा कार्ड निकल कर आता है, आपने अगर रीडिंग नोटिस की है तो। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जो भी लोग अपनी लव लाइफ में स्टक हैं, शिव शक्ति का मैसेज है कि जो भी लोग अपनी लव लाइफ में स्टक हैं, उनको स्टक नहीं रहना है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश करो और रेजिस्ट करना बंद कर दो चीज़ों को, ठीक है? अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो और रेजिस्ट ना करो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके? आपको वही प्राप्त होगा जो परमात्मा चाहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको अपने स्तर से ब्लेसिंग्स देना चाहता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है एनर्जी, वहाँ पर भगवान शिव और माँ शक्ति आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वही मिलेगा जो शिव शक्ति की इच्छा होगी। तो उनकी इच्छा पे ट्रस्ट कीजिए, उनके जो भी वो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? और अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको जाना है। हम इतना अच्छा मैंने एक बार आपको गाइड किया हुआ है वो ये कि जो भी चीज़ मन से ना आए उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं करो। बहुत सारी गाइडेंस आप लोग सुनते रहते हो, आई नो बाहर से आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो आपके भीतर नहीं है, तो आप उनसे एग्री नहीं करते हो एक बार में, ठीक है? तो बजाय इसके कि आप उस गाइडेंस को अपने कॉन्सेप्ट्स बना लो, उसको अपनी धारणा बना लो, बेहतर है कि आप अपनी जागृति स्वयं से करो और उन चीज़ों को खुद से जानने का प्रयास करो। जो वो सामने गाइड कर रहे हैं, क्या वो आपके भीतर से भी कुछ समय के बाद अगर आ रहा है, तो डेफ़िनिटली उस चीज़ पर आपको एक्शन लेना है। जब तक कि आपको नहीं आ रहा है, आप एक्शन ना लें। भेड़-चाल का हिस्सा ना बनें। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आकर भी भेड़ बन जाते हैं, तो कोई मतलब का नहीं है। फिर क्या मतलब हुआ 3D और 5D में क्या डिफ़रेंस हुआ? यहाँ भी आकर आप लोगों को फॉलो करके भेड़ बन गए हैं। नो, अपनी अवेकनिंग आप खुद से करें। अपना जो कनेक्शन है अपने आराध्य के साथ खुद से बनाएँ। डिवाइन का कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यही तो अध्यात्म है। लोगों को लगता है कि मेरी अवेकनिंग हो गई, मेरे सारे प्रोसेसेस हो गए। अगर सब कुछ हो गया है तो आप इतने भ्रमित क्यों हैं? आप इतने इल्यूज़न, इतनी कन्फ्यूज़न में क्यों हैं? अगर आप इल्यूज़न में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, भ्रमित हैं, तो आपका कनेक्शन अभी भी नहीं बन पाया है, ठीक है? आपको देखिए एक बार में तो पूरे सवाल के जवाब नहीं मिलते, लेकिन हाँ, अगर आपके पास 50 टू 60 टू 70% क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं और आपने खुद से वो क्वेश्चंस को ढूँढा है, सॉल्व किया है, तो आपने बहुत कुछ लर्न भी किया होगा उन सब चीज़ों से, ठीक है? तो कहते हैं ना कि आप जब एग्ज़ाम देते हो ना, तो जो आप कॉपी में लिखते हो ना, उसी का रिज़ल्ट बनता है, ठीक है? आपने कोचिंग में टीचर ने कितना पढ़ाया, उससे कोई लेना-देना नहीं है। आप जितना कॉपी में लिख कर आओगे, आपका एग्ज़ाम उतने का ही रिज़ल्ट आपको मतलब मिलेगा। तो वही एनर्जी है कि बाहर से बहुत सारी चीज़ें देखना, बहुत सारे वीडियोज़ देखना, आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जागृति अंदर से करने की कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर भीतर से भी वही चीज़ें आपकी आती हैं, देन उन चीज़ों पर एक्शन लीजिए, तब तक रुकिए, तब तक क्वेश्चन करिए, ठीक है? अगर जागृति के टाइम आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो और सिर्फ सारी चीज़ों को मान्य कर ले रहे हो, इसका मतलब है कि अभी भी आप भेड़-चाल में चल रहे हो। ओशो बोलते हैं कि आपकी जागृति तभी संभव है जब आप हर चीज़ पे सवाल खड़े करते हो कि ये हुआ तो क्यों हुआ? ये हुआ तो क्यों हुआ? किसी ने मना नहीं किया सवाल खड़े करने पे। कम से कम आपके मन में जानने की इच्छा तो है, जब आपको आपके आंसर मिलेंगे, आपका अंतर्मन आंसर देगा तो आपको अच्छा लगेगा उस चीज़ को। ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ब्रह्मचारी का मैसेज, यहाँ पर बहुत सारे लोग को मैसेज आ रहा है कि आप मन, कर्म और वचन से कोशिश करें कि आप ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करें, ठीक है? क्योंकि ना आपकी साधना को अगर आपको बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ाना है, तो ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करें। जैसे आपने मान लीजिए नवरात्र में 9 दिन साधना की थी बहुत सारे लोगों ने, तो 9 दिन ऐसी साधना नहीं की जाती है कि बस बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं फ़ास्ट रख लो। फ़ास्ट रखना साधना नहीं होती है। फ़ास्ट रखना है, फ़ास्ट रखने के साथ 9 दिन ब्रह्मचर्य का फ़ॉलो करना है। 9 दिन आपको कम से कम
किसी के साथ, ना तो खुद के साथ, ना किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है, ना ही आपको किसी के बारे में गलत बोलना है, ना ही आपको किसी के बारे में गलत सोचना है, ना गलत मतलब अनजाने में हो जाए तो एक अलग बात है कि जानबूझ के आप किसी की गॉसिपिंग कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, आप अपना अच्छा सारा पुण्य फल कहाँ दे रहे हो, फिर सोच कर देखिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है। मतलब फास्ट रखने का मतलब, व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खाने का व्रत रख लिया कि आज मैं पूरे दिन में व्रत का मतलब होता है कि एक दिन में पूरे दिन ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा, उसी अच्छा खाऊंगा, मतलब सात्विक खाऊँगा, उसके अलावा सात्विक तरीके से रहूँगा, सात्विक सोचूँगा, ठीक है? कोई भी गलत चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मन, कर्म, वचन से किसी के बारे में गलत नहीं ना तो करूँगा, ना सोचूँगा, ना ही मतलब आपको पूरा एक दिन इस तरीके से फ़ॉलो करना होता है। जब आप एक दिन ऐसे फ़ॉलो करते हो तब आप कहते हो कि हाँ, मेरा आज का फ़ास्ट कंप्लीट है, उसका आपको फल मिलता है। अब ऐसे आप महीने भर, 2 महीने, 3 महीने साधना करते रहो लेकिन आपके कोई रूल्स नहीं है, कोई भी चीज़ आप फ़ॉलो नहीं करते, तो वो उतना रिज़ल्ट नहीं देगी जितना वो 9 दिन की साधना आपको रिज़ल्ट देगी, जो आपने बहुत अच्छे से संकल्पित होकर किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो यहाँ पर दक्षिण कालीय से बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग लाइफ़ की ब्लेसिंग है। हेल्थ इश्यूज़ आपके ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को कोई टीचर मिल सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर अगेन यहाँ पर ज्ञान का मैसेज है, तो यूनिवर्स आप में से काफ़ी सारे लोगों की नॉलेज ही बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है? माँ तारा जो है वो सक्सेस की बात कर रही हैं। बीच-बीच में चीज़ें आपको मिलती जाएँगी, मनी मिलता जाएगा, सक्सेस मिलती जाएगी, एप्रिसिएशन मिलता जाएगा, लव भी मिलता जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जब आपको मिलती हैं, जब आप इनकी अटैचमेंट छोड़ देते हो। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अटैचमेंट जब आप सबकी रिलीज़ करते जा रहे हो, तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर आती जा रही हैं। फिर आपको इतना उनके साथ वो नहीं रह जाता कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं रह जाती। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं शिव शक्ति के। डेफ़िनेटली भगवान शिव यहाँ पर निकल कर आए हैं, वो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, वो लगातार आपके साथ में हैं, तो आप कभी भी खुद को अकेला ना मानें, अकेला महसूस ना करें। ठीक है? इन चीज़ों पर आपको स्ट्रांगली वर्क करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।